नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं सकट चतुर्थी की सबसे पुरानी कहानी लेकर आई हूँ। मित्रों, इसे सकट चतुर्थी या तिल चौथ भी कहा जाता है। ये व्रत गणेश जी को समर्पित है। संतान के लिए ये व्रत किया जाता है, संतान की लंबी उम्र के लिए और उसकी यश कीर्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। मित्रों, पूरे दिन इस दिन औरतें अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को तिल के पकवान बनाए जाते हैं और कुछ लोग इसे चांद चंद्रमा को देखकर खोलते हैं और कुछ लोग केवल तिल चटका कर ही इस व्रत को खोल लेते हैं। 31 जनवरी 2021 को तिल चौथ का व्रत है। इसकी कहानी इस प्रकार है कि किसी गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। बहुत गरीब थे, बस यही उनका परिवार था। बेटा जंगल से लकड़ियां लेकर आता था और उन्हें बेचकर जो मिलता था दोनों माँ बेटे रूखा सूखा खा लेते थे। बुढ़िया गणेश जी की भक्त थी और वो गणेश जी की रोज पूजा किया करती थी और वर्ष में आने वाला ये माह के सकट चौथ का व्रत वह जरूर करती थी तो अपनी बेटे की लंबी आयु के लिए। वो रोज की लकड़ियों में से एक लकड़ी रोज बचा लिया करती थी और सकट के दिन उसे बेचकर सकट के व्रत की सामग्री तिल, बूरा, गुड़, घी इत्यादि सभी जरूरी सामग्री खरीद लिया करती थी। दोनों माँ बेटे खुशी से खाते थे। सकट का दिन आने वाला था, जैसे कल सकट था और पड़ोसन ने बुढ़िया के लड़के को बहका दिया कि जब तू चला जाता है तो तेरी माँ बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खाती है, तिलकुट, तिल के लड्डू और पूरी कचौड़ी बनाकर खाती है। लड़का सोचने लगा कि मैं पूरे दिन जंगल में रहता हूँ, सर्दी ठिठुरती सर्दी में भी जाता हूँ, तपती हुई गर्मी में भी जाता हूँ, बरसात में भी नहीं रुकता और मेरी माँ मेरे को सूखी रोटी देकर पीछे इतना अच्छा सामान बनाकर खाती है। सकट का दिन था, बुढ़िया का व्रत था। बेटा बोला, माँ आज मैं जंगल नहीं जाऊंगा, जंगल को नहीं जाऊंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं बेटा, आज आराम कर ले। बुढ़िया ने 2 रोटी उसको प्याज की चटनी से बनाकर दे दी। वो खाकर लेट गया सोने का बहाना करके और माँ को देखता रहा। माँ का व्रत था। माँ ने चौथ की कहानी, सकट चौथ की कहानी सुनी, कही और गणेश जी की पूजा की और व्रत रखा हुआ था। शाम को माँ ने पकवान बनाने शुरू कर दिए। तिलकुट बनाया, लड्डू बनाए, पूरी कचौड़ी, खीर सब बनाया और पूजा करके बेटे को उठाया और आजा बेटा खाना खा ले। बेटा बोला, माँ मैं नहीं खाऊंगा, मैं रोज जंगल चला जाता हूँ और आप पीछे से तुम रोज पकवान बनाकर खाती हो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, आज सकट का व्रत था, मैंने तेरे लिए ही व्रत रखा था, तेरी लंबी उम्र के लिए, तेरे स्वास्थ्य के लिए मैंने ये व्रत रखा था। बुढ़िया ने बतेरा समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया ने कहा, अच्छा नहीं मानता तो ले, ये पूजा के तिल दिए और एक पूजा की घंटी अर्थात लुटिया दी, छोटी सी लुटिया दी कि जब भी तुझे तेरे ऊपर कोई संकट आए तो तू ये जल भरकर अपने चारों ओर तिल बिखेर कर गणेश जी को याद कर लेना, तेरा संकट टल जाएगा। अब वो जंगल से जंगली जानवरों से बचता हुआ एक नगर में पहुंच गया। रात को किसी बुढ़िया के घर पहुंचा तो वो बुढ़िया माई से पूछा कि माँ रात को ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी। बुढ़िया बोली, हाँ आ जाओ, मिल जाएगी। रात को बुढ़िया अम्मा रोती भी जा रही थी और मालपुए बनाए जा रही थी। बुढ़िया के बेटे ने पूछा कि अम्मा तुम क्यों रो रही हो? बोली, बेटा यहाँ के राजा का आदेश है कि हर महीने में एक घर से एक आदमी जाता है और जब ही आवा पकता है। मेरे 7 बेटे थे, आज सुबह मेरा 7वें बेटे की बारी है, वो भी चला जाएगा, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, यही सोचकर मैं रो रही हूँ और कल मेरा बेटा चला जाएगा इसलिए मैं इसे मालपुए बनाकर खिला रही हूँ। लड़का बोला, बुढ़िया अम्मा तू रो मत, कल मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया बोली, ऐसे कौन किसी की आयु में मरता है बेटा, और मैं तुझे क्यों कहूँ? फिर भी वो बुढ़िया का बेटे ने कहा, उस लड़के ने कहा कि बुढ़िया माँ कोई बात नहीं, तुम मुझे सुबह जगा देना।
वो बुढ़िया चुप हो गई। सुबह राजा के सिपाही आए, लड़के को लेने आए, तो बुढ़िया जो बर्तन खड़खड़ाने शुरू कर दिए बुढ़िया ने, और लड़का उठकर बैठ गया और सिपाहियों के साथ चला गया। वहां जाकर उसने अपने चारों ओर तिल बिखेरे, बुरके और पानी का लोटा भरकर बैठ गया और गणेश जी को याद किया और बैठ गया। 6 महीने में ऊपर से आवा छीन दिया गया। 6 महीने में पकने वाला आवा 3 दिन में ही पक गया। कुम्हार बर्तन उतारने लगे कि भाई अब के तो आवा बड़ी जल्दी पक गया। अंदर से लड़का बोला धीरे धीरे, जब बर्तन उतार रहे थे कुम्हार, कि धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी भी है। लोग डर गए। तो लड़का बोला कि आप डरो मत, मैं वही हूँ जिसको आवे में चिना था तुमने। भाई तू जीवित कैसे बच गया? बोला ये तो गणेश जी की कृपा है और मेरी माँ की साधना है। बात राजा तक पहुंच गई। लड़के को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उससे पूछा कि भाई तू आवे के अंदर कैसे जीवित बच गया? लड़का बोला कि मेरी माँ गणेश संकट चतुर्थी का व्रत रखती है मेरे लिए, और ये उन्हीं का प्रताप है। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई गणेश संकट चौथ का व्रत जरूर रखेगा, ऐलान करवा दिया। लड़का राजमहल में रहने लगा। एक दिन राजकुमारी कहने लगी कि हम अपने घर जाएंगे, अर्थात मैं ससुराल जाऊंगी, सासरे जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। उसे भी अपनी माँ की याद आई। राजा ने बहुत से हाथी घोड़े नौकर चाकर धन दौलत के साथ राजकुमारी और लड़के को विदा किया। गांव में जाकर देखा माँ गोबर से उपले पाथ रही थी। बेटा लड़का बोला कि माँ मैं आ गया हूँ और ये तुम्हारी बहू है। तुम सच्ची थी माँ, तुम्हारी पूजा सच्ची थी और मैं मूर्ख था जो तुम्हें छोड़कर चला गया। सब आनंद से रहने लगे राजकुमारी के साथ और दिन बीतने लगे। नौकर चाकर थे, बुढ़िया धन दौलत था, सब ऐशो आराम थे। गणेश जी का व्रत व पूजा बुढ़िया नियम से करती थी। यहाँ के राजा गांव में के मुखिया तक भी ये बात पहुंच गई और गांव के मुखिया ने भी ऐलान करवा दिया कि हर कोई गणेश चतुर्थी का इस व्रत को, संकट चौथ के व्रत को जरूर रखेगा। तो कहानी कहने वाले का भला, सब सुनने वालों का भला। यही थी गणेश चौथ की सबसे पुरानी कहानी। नमस्कार, धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे।